क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक एक ऐसे हाउस का ओनर है जिसमें 2 फ्लैट्स हैं और उसमें एक फ्लैट को 5,000 में, एक फ्लैट को 7,000 में किराए पर दिया गया है। उसका म्युनिसिपल वैल्यू है 96,000 और म्युनिसिपल टैक्स है 15% पर एनम, यानी कि 96,000 का 15%। और हाउस बनकर तैयार हुआ है 1 अप्रैल 2015 को। इंटरेस्ट ऑन लोन है 1 लाख का उसने लिया है, 10% के हिसाब से 10,000 उसको पर मंथ देना पड़ता है। 3 ईयर का वो और इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन उसके लिए डिडक्शन वो नहीं मांगा है, तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। मतलब सिर्फ हमको इस साल का बस डिडक्शन देना है। सेकेंड फ्लैट जो है वो 3 महीने के लिए खाली रहा है और कलेक्शन चार्ज दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू इसमें 96,000 दिया हुआ था और उसका रेंट बोला था 5,000 और 7,000, इसलिए हम उसको 5:7 के रेट में डिवाइड कर देंगे। तो 96,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 5 और 7 12 हो जाएगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 12 तो आ जाएगा 40,000। और 96,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आ जाएगा 56,000। यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। एक्चुअल रेंट सिर्फ में 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000, और 7,000 इंटू, क्योंकि 3 महीने खाली रहा था इसलिए 9 महीने का निकाल रहे हैं, तो 69,000 आ जाएगा। इसमें से जो हायर वैल्यू है यानी कि 60 और 63,000 वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड बोला था 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू था फर्स्ट फ्लैट का 40,000 का 15% और 6,000, और 56,000 सेकेंड फ्लैट का उसका 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 8,400। अब इसे माइनस डिडक्ट करने के बाद एनुअल वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट फ्लैट का 54,000 और सेकंड का आ जाएगा 54,600। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो वो 16 एनुअल वैल्यू को 16% 30% कर देंगे तो 16,200, और 54,600 का 30% कर रहे हैं सेकंड फ्लैट में तो 16,380 आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसके लिए अपन को पहले प्रायर पीरियड की गणना करनी होगी। यहाँ पे प्रायर पीरियड लोन टेकन टू 31 मार्च, तो 1 अप्रैल 2012 को उसने लोन लिया था और मकान बनकर ख़त्म हुआ 1 अप्रैल 2015 में, तो उसके जस्ट पहले का 31 मार्च यानी कि मार्च 2015, तो 3 साल हुए टोटल यहाँ पे। तो प्रायर पीरियड की गणना भी 3 साल के हिसाब से होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर में 1 लाख का 10% 10,000 आ जाएगा, और प्रायर पीरियड में 1 लाख का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/5 तो आ जाएगा 6,000। अब 10,000 प्लस 6,000 कर देंगे तो आ जाएगा 16,000। तो इंटरेस्ट आ गया 16,000 दोनों मकान का। इसको भी अपन 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6,667, और एक का आ जाएगा 9,333। पूरा डिडक्शन करने के बाद इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 31,133 और 28,887, और टोटल इन दोनों को जोड़ देने पे आ जाएगा 60,020, जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स 20% दिया, यानी कि ये म्युनिसिपल वैल्यू का 20% है, और इंटरेस्ट पेड सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। क्योंकि यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दिया था 50,000, फेयर रेंट दिया था 80,000, तो इसमें से जो है हायर वैल्यू यानी कि 80,000 उसको लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट दिया था 60,000, इसमें से जो लोअर है यानी कि 60,000 उसको एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव ये हमारा था 72,000, इसमें से जो हायर वैल्यू है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी, यानी कि 72,000। अब म्युनिसिपल टैक्स है 20% ऑफ एमवी, तो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू था 50,000, 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000, तो उसको म्युनिसिपल टैक्स मान के डिडक्ट करेंगे तो हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा 62,000। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू है 62,000, इसका 30% हो जाएगा 18,600, और इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दिया था 18,000, तो ये लेंगे, और 62,000 में से 18,600 18,000 दोनों को माइनस करने पे आ जाएगा 15,400, जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है के बंसल ओन्स अ हाउस इन पुणे विच वॉज लेट आउट 8,000 पर मंथ। 8,000 में उसने किराए पे दिया है। उसका म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स 80,000 म्युनिसिपल वैल्यू और
30% टैक्स है, यानी कि 80,000 का 30% म्यूनसिपल टैक्स है। मिस्टर बंसल ने पास्ट के 4 साल का भी जो इंटरेस्ट है म्यूनसिपल टैक्स है वो पे किया है साथ में, और यहाँ पे कुछ डिडक्शन का मांग उसने किया है, नहीं किया है, नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पे डिडक्शन उसको मिलेगा। रिपेयर इंश्योरेंस का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। इंटरेस्ट ऑफ फॉर हाउस परचेज बोला है 42,000, तो इसका डिडक्शन उसको मिलेगा। और हाउस 3 महीने के लिए खाली रहा है। अब अपन को इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। म्यूनसिपल वैल्यू इसमें 80,000 दिया था, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया था, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट भी हम 80,000 ही मानेंगे। एक्चुअल रेंट सिर्फ 8,000 था, 3 महीने खाली रहा है मकान, इसलिए 9 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 72,000। अब क्योंकि यहाँ पे मकान खाली भी रहा है और यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक्चुअल रेंट रिसीव से ज़्यादा है, इसलिए हमको प्रोपोर्शनेट ईआर यानी कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट का गणना करना पड़ा। तो 80,000 का 9 महीने क्योंकि रहा है बस, तो 80,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। अब 60,000 तो हमारे 70,000 एक्चुअल रेंट रिसीव से कम है, यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, तो 72,000 को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। अब म्यूनसिपल टैक्स अपन निकालेंगे तो 80,000 का 30% बोला था वो म्यूनसिपल टैक्स इंटू 5, क्योंकि 4 महीने का और दिया है वो साथ में, तो 5 महीने 4 साल का और दिया है साथ में, इसलिए इस साल का मिला के 5 साल हो गया, तो 5 साल के लिए निकाल देंगे तो 80,000 का 30% टू 5 करने पे आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 तो उसको जो प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा है, यानी कि उसको लॉस हो रहा है, इस बार एनुअल वैल्यू आ जाएगा 48,000। अब लॉस हुआ है इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था 42,000, यानी कि टोटल उसको लॉस हो गया है 90,000 का। 48,000 और 42,000 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90,000, तो इस बार उसको लॉस हुआ है 90,000 का। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि एक हाउस बनना स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2012 से लेके उसने लोन लिया 2 लाख का 13.5% इंटरेस्ट पे, और दूसरा लोन लिया 6 लाख का 13% के इंटरेस्ट पे, और हाउस बनकर कंप्लीट हुआ 1 अप्रैल 2015 को। तो अपन अगर प्रायर पीरियड निकालेंगे तो वो 31 मार्च 2015 का ही निकालेंगे, जस्ट बिफोर ऑफ कंप्लीशन, है ना। और जो 6 लाख का लोन लिया है वो 1 अप्रैल 2015 को लिया है, और हाउस बनकर ख़त्म हुआ है 30 नवंबर 2015 को। और ये हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो उसका एनुअल वैल्यू नील होता है। अब एनुअल वैल्यू नील है, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमको सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है इसलिए एनुअल वैल्यू नील है, और इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का बस कैलकुलेशन होगा, तो प्रायर पीरियड सबसे पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो लोन लिया था वो 1 जुलाई 2012 का लिया था, और हाउस बन के ख़त्म हुआ था 30 नवंबर 2015 को, और उसके जस्ट पहले का 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2015 तक अपन लेंगे। तो 1 जुलाई से 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक 10 महीने, फिर 2013 से 14 12, फिर 14 से 15 12, यानी कि टोटल 34 महीने प्रायर पीरियड है। अब कैलकुलेशन अपन करेंगे इंटरेस्ट का अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रायर पीरियड। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फर्स्ट लोन लिया था 2 लाख का 13.5% के हिसाब से, तो आ जाएगा 27,000। फिर 2 लाख इंटू 13.5% निकालेंगे इंटू, क्योंकि प्रायर पीरियड था 34 मंथ, इसलिए 34 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे इंटू 1/5, तो आ जाएगा 15,300। तो 27,000 और 15,300 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42,300। अब सेकंड लोन लिया था 6 लाख का 13% के हिसाब से, और क्योंकि वो 2015 में ही लिया था इसलिए उसका प्रायर पीरियड का गणना तो हो नहीं पाएगा, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ हम इसका प्रीवियस ईयर का निकालेंगे। तो 6 लाख इंटू 13% करेंगे तो आ जाएगा 78,000। अब 42,300 और 78,000 को जोड़ने पे आ जाएगा 1,20,300 जो इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में आया है, क्योंकि ये डिडक्ट करने वाला करना होता है, तो ये माइनस में है, इसलिए जो ओनर है हाउस का उसको 1,20,300 का लॉस हुआ है।